नमस्कार। इनॉक्स न्यूज़ हिमाचल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि क्या कुछ आज हिमाचल में घटा। आज शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में टर्शरी कैंसर केयर सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि हिमाचल के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू थे। उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल में कैंसर पेशेंट्स में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है। हिमाचल प्रदेश में कैंसर के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट के बाद हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना है जहां कैंसर के पेशेंट में तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। हमारी सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। कैंसर की आज बिल्डिंग का उद्घाटन किया और कैंसर की इस बिल्डिंग में पैट स्कैन सैंक्शन किया और उसके लिए 20 करोड़ रुपया जो पैट स्कैन है जिससे कैंसर का पता चलेगा, उसके लिए 20 करोड़ रुपये आज मैंने स्वीकृत किए हैं और जल्दी ही 2 महीने के अंदर इस कैंसर संस्थान में जो आईजीएमसी में है पैट स्कैन लग जाएगा। निश्चित तौर पर हम एक स्टेट ऑफ एक्सीलेंस जो कैंसर इंस्टीट्यूट हमीरपुर में बना रहे हैं। पहली बार राज्य स्तरीय स्टेट कमेटी का गठन किया गया है जिसमें नामी कैंसर डॉक्टर्स की नॉमिनेशंस की गई है और उनके साथ बैठक करके आगे कैसे इस बीमारी से निपटा जाए और किस प्रकार आधुनिक तकनीक का प्रयोग किया जाए, उस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। हेल्थ सेक्टर में काफ़ी गिरावट आई है। पिछले काफ़ी समय से जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो काफ़ी निचले स्तर पर पहुंचा है। पिछली 5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस तरह इस सेक्टर में कोई ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई, जिसके कारण आज ये स्थितियां पैदा हुई है। हमारी सरकार इन स्थितियों से निपटने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इस दिशा में हमने 2 संस्थान जो है आईजीएमसी और टांडा मेडिकल कॉलेज जो हैं, वहाँ डॉक्टर और पेशेंट का रेशो, नर्स और पेशेंट का रेशो वर्ल्ड क्लास करने की बात कही है और उसके लिए हमने 400 पोस्टें स्टाफ नर्स की स्वीकृत की है और डॉक्टर की भी नियुक्ति हमारी सरकार करने जा रही है। हमने पिछले दिनों प्रेजेंटेशन ली, उसमें जो DME करके आएगा या SRशिप करके आएगा या MD करके आएगा, उसका पे क्या होना चाहिए उस बारे में हमारी सरकार विचार कर रही है और जल्दी ही इसमें फैसला लेकर पेशेंट को अच्छी सुविधा मिले, खासकर कैंसर पेशेंट को जैसे ही उसकी इनिशियल शुरुआत हो, उसका पता लगे तो हम तुरंत प्रभाव से उसको रोक सकते हैं। कैंसर अब लाइलाज नहीं रहा है। कैंसर का इलाज होता है और पूरी तरह से ठीक व्यक्ति हो सकता है, पर सही समय पर अगर सही जांच हम करवाएंगे, डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो निश्चित तौर पर सभी प्रकार के कैंसर को ठीक करने में हमारे हिमाचल प्रदेश के जो डॉक्टर हैं उनमें क्षमता भी है और हमारे डॉक्टर बड़ी बारीकी से अध्ययन करके काफ़ी कैंसर पेशेंट्स को ठीक कर चुके हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से आज इस हॉस्पिटल को हम इसका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का हम यहाँ सदुपयोग करने जा रहे हैं। वहीं डॉक्टर मनीष गुप्ता ने कहा कि इस बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के अंडर है और उसके लिए 45 करोड़ रुपए भी सैंक्शन किए गए थे, जिसमें से 13.5 करोड़ बिल्डिंग की तैयारी में लग गए और इसके टॉप फ्लोर पर OPD शिफ्ट कर दिया जाएगा, जिसमें कम से कम 200 लोग आ सकते हैं। 5 OPD बनाए गए जिनकी सख्त ज़रूरत थी और वो तैयार हो चुके हैं। ये एक्सटेंशन है कैंसर हॉस्पिटल की। इस बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत 45 करोड़ की सैंक्शन थी सेंट्रल गवर्नमेंट से, 90 × 10% स्टेट गवर्नमेंट की।
तो उस हिसाब से ये गवर्नमेंट ने बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करवाया है। इसमें 13.5 करोड़ में ये बिल्डिंग बनी है। इसके टॉप फ्लोर पे हमारी ओपीडी शिफ्ट हो जाएंगी। जो जिस बिल्डिंग पे जिस फ्लोर पे हम खड़े हैं वहाँ पे हमारी ओपीडीज होंगी। नीचे जो हमारी ओपीडीज थी पुराने वाली, वो काफ़ी कंजेस्टेड थी क्योंकि वो काफ़ी साल पहले बनी थी, तो ऑब्वियसली उसमें उतना स्पेस नहीं था। इसमें कम से कम 200 लोगों के कम से कम खड़ने और बैठने का स्पेस है। और ओपीडीज में हमारी इंक्रीज़ हो गई क्योंकि अब हमारे पास मेडिकल ऑन्कोलॉजी, पैलिएटिव केयर, न्यूक्लियर मेडिसिन, ये सब डिपार्टमेंट भी साथ में हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास 5 ओपीडीज की ज़रूरत थी जो बन गई हैं। उसके नीचे हमारे पास 20 और बेड मिल गए हैं हमें, क्योंकि 2 वार्ड हैं नीचे, 10-10 ईच। उसमें 10 मेल वार्ड एंड 10 फीमेल वार्ड्स हैं। साथ में उसके नीचे वाले फ्लोर पे हमारा सिटी सिमुलेटर, एक मशीन होती है प्लानिंग के लिए, वो आ गई है, जिसका कॉस्ट अराउंड 7.77 करोड़ है। और एक और मशीन जो ग्राउंड फ्लोर पे बंकर में हमारी लग रही है, उसका नाम लीनेक होता है। वो हाई एनर्जी लीनियर एक्सीलेटर है जो कि ट्रू बीम मशीन है। और ये जो मशीनें दोनों हैं, इनका अभी जो हम उद्घाटन जो सीएम सर कर रहे हैं वो बिल्डिंग का है, क्योंकि अभी हम ये बिल्डिंग यूज़ करना प्रारंभ कर देंगे। मशीनें अभी हमारी लग रही हैं और उसकी कुछ टेक्निकल ज़रूरतें होती हैं जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड के थ्रू चल रही हैं, तो उसमें अभी हमें महीना भर लगेगा। तो सीएम साहब से हम दोबारा से उन दोनों मशीनों का उद्घाटन अलग से करवाएंगे। और उनके बाद हमारे पास जो रेडिएशन के लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ एट प्रेजेंट वर्ल्ड में है, IMRT, IGRT या VMAT, वो सब हम कर पाएंगे कैंसर हॉस्पिटल शिमला में। आज शिमला में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने आधिकारिक आवास पर मीडिया से बात करते हुए राज्य सरकार की कड़ी निंदा की। उन्होंने सरकार को टॉयलेट टैक्स, पेंशन इत्यादि मुद्दों पर घेरा। मित्रों, आज बहुत शॉर्ट नोटिस में हम आपसे मिल रहे हैं। आप सब लोग आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल छोटा सा प्रदेश होने के बावजूद भी राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बार खबरों में चलता जा रहा है। और राष्ट्रीय स्तर पर कवरेज जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश को मिली, स्वाभाविक रूप से उससे राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत ये चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसके अतिरिक्त जो सामाजिक क्षेत्र हैं उसमें भी और मीडिया में भी किसी अच्छे विषय को लेकर के अगर प्रदेश की चर्चा हो तो प्रदेशवासियों का सर गर्व के कारण जो है वो ऊंचा होता है, छाती चौड़ी होती है। लेकिन ये दुर्भाग्य है हम सब हिमाचल वासियों का कि जिन मुद्दों को लेकर के हिमाचल सुर्खियों में आया, तो उन मुद्दों के कारण हिमाचल का सिर नीचा हुआ है। चाहे वो हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनर्स के सैलरी और पेंशन का विषय था, हिमाचल समय पर देने में सफल नहीं हो पाया। चाहे हिमाचल प्रदेश में सत्ता को हासिल करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले जो झूठी गारंटी थी, जिनको वो पूरा करने में असमर्थ हुई है और जिनसे मुख्यमंत्री ने तो मुंह ही मोड़ दिया है। चाहे हिमाचल प्रदेश में संजौली में जो घटनाक्रम घटित हुआ, मस्जिद विवाद, उसके कारण राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। और चाहे उसके बाद आगे बढ़ करके एक बहुत ही ऐसा विषय जो जिस पर पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश हंस रहा है, हिमाचल प्रदेश की जग हंसाई हुई है, और वो टॉयलेट टैक्स है। ऐसे मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर हिमाचल प्रदेश की खबरें बनी। और ऐसे में मेरा ये मानना है कि हिमाचल प्रदेश में लोग जो सत्ता में आज की तारीख में हैं, क्या ये फैसले वो सोच समझ करके कर रहे हैं? क्या ये फैसले वो केंद्र सरकार के या केंद्र के जो इनके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके कहने पर कर रहे हैं? या ऐसी परिस्थिति है कि मुख्यमंत्री फैसले किया जा रहा है
कैबिनेट और उनके पार्टी के साथी उन फैसलों से अवगत ही नहीं है। फैसले लेने के बाद उनको जानकारी हासिल होती है जो कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता बोल रहे हैं, यहां तक कि उनके मंत्रिमंडल के सदस्य बोल रहे हैं। एक नया तरीका इस प्रकार से सरकार चलाने का हिमाचल प्रदेश अनुभव कर रहा है। मैं मित्रों इस बात को लेकर के बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, आज भी हिमाचल प्रदेश में 2 वर्ष का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है। अगर कहीं उद्घाटन हो रहा है तो उद्घाटन उसी योजना का हो रहा है जिसका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी की पूर्व की सरकार में रखा गया है। उद्घाटन और शिलान्यास उन्हीं योजनाओं के हो पा रहे हैं जिन योजनाओं के लिए पूर्व की सरकार ने, चाहे वो पैसा केंद्र से दिया था, चाहे वो प्रदेश सरकार ने अपने स्पेस से दिया था, अपने बजट में से दिया था, उन्हीं योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हो रहे हैं। 2 साल का कार्यकाल बहुत लंबा कार्यकाल होता है। एक भी योजना हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार की ऐसी नहीं है जिसकी शुरुआत उनने अपने सत्ता में आने के बाद की थी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने, और उसके बाद वो आज वो तैयार होकर के उद्घाटन के लिए तैयार हुई हो। एक भी योजना नहीं है। और मैं यूं कहूंगा कि स्कूल का एक कमरा तक भी 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हो पाई, और इसलिए निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश ठगा सा महसूस कर रहा है। आज भी मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी, सुबह से खबर आई कि सुबह मुख्यमंत्री जी पैदल ही निकल पड़े आईजीएमसी, सैर करने के लिए गए थे बता रहे हैं, फिर औचक निरीक्षण किया, अच्छी बात है निरीक्षण किया, लेकिन उसके बाद दोपहर को फिर आईजीएमसी जाकर के उद्घाटन करने के लिए गए। ये आज की ही तारीख थी तय की है उनने उद्घाटन के लिए भी और औचक निरीक्षण के लिए। चलो खैर उस सारी चीज को लेकर के मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं इतने में जरूर कहना चाहता हूँ, आज अगर ट्रॉमा सेंटर का वहां पर उद्घाटन हुआ है जिसमें एक भी शब्द, मैं सुन रहा था उनकी बाइट को, एक भी शब्द जो है वो केंद्र सरकार का धन्यवाद के लिए अपने मुंह से नहीं निकाल पाए। ये ट्रॉमा सेंटर अगर दिया है तो केंद्र की सरकार ने दिया है, और केंद्र की सरकार ने देने के बाद हमने इसका शिलान्यास किया था। 12 करोड़ 60 लाख की लागत से 2018 में इसका हमने शिलान्यास किया था। आज वो भवन बन करके तैयार हुआ है। मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं, और निश्चित रूप से उस वक्त भी आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी केंद्र में मंत्री थे, उनका बहुत बड़ा योगदान उस दृष्टि से रहा हिमाचल प्रदेश में इस ट्रॉमा सेंटर के लिए भी। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में जो कैंसर के लिए जो अलग से बिल्डिंग का प्रावधान करना, उसके लिए भी उन्होंने बजट का प्रावधान किया। इक्विपमेंट के लिए भी बजट का प्रावधान किया। 28 करोड़ 45 लाख रुपए इक्विपमेंट के लिए दिए गए थे, ये केंद्र सरकार ने दिए हैं। और उसके अलावा भवन के निर्माण के लिए 14 करोड़ 87 लाख रुपए दिए, ये भी केंद्र सरकार ने दिए। और मैं यही कहूँगा कि आज उद्घाटन करके वहाँ पर जिस प्रकार से भाषण हुआ, जिस प्रकार से उनकी प्रेस में, मीडिया में जो बाइट हुई, उसमें केंद्र सरकार का कोई भी जिक्र नहीं कर पाए। यह हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है उस दृष्टि से। आईजीएमसी में पार्किंग की व्यवस्था करना, जिसके लिए बजट का प्रावधान हमने किया। आईजीएमसी में ओपीडी ब्लॉक, जिसका स्ट्रक्चर जो है वो शुरू किया गया था, ठेकेदार को पैसे नहीं मिल पा रहे थे, हमने बजट का प्रावधान किया, और बजट का प्रावधान करने के बाद उसको तैयार किया, तैयार करने के बाद विधिवत उसका उद्घाटन किया। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है, उसमें उद्घाटन करने के बाद फिर उद्घाटन करने के लिए सुक्खू जी एक बार फिर से वहां पर आईजीएमसी में ओपीडी ब्लॉक में शायद गए थे, और कहा कि उद्घाटन के बाद जो है हम काम की शुरुआत करने के लिए गए थे वहां पर। तो ऐसी स्थिति में बड़ी हास्यास्पद स्थिति बनती है कि आप योगदान आप
विकास में हिमाचल प्रदेश में देने में पूरी तरह से असफल रही है, लेकिन अपनी पट्टिका लगाना, इस पर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भी है और बहुत ज़्यादा आपको आनंद भी आता है। शिमला का हमारा ये जो सुपर स्पेशलिटी चमियाना का हॉस्पिटल, जिसके लिए केंद्र सरकार ने पैसा दिया और पैसा देने के बाद काम की शुरुआत की, और शुरुआत करने के बाद उसके बाद जो है उसका उद्घाटन भी हमने किया। इस बात को लेकर के मुझे थोड़ा जरूर ये है कि जल्दबाजी में शायद मुझे लगता है कि उस स्थान का चयन जो है वो जो आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार से होना चाहिए तो उसमें जल्दबाजी हुई है, और जहां भवन बनाया गया है वहां अब स्थिति यह है कि वहां फंक्शनल करने के बाद उसको फिलहाल फिर से रोक दिया गया है। और रोकने की वजह पिछले 2 वर्ष से कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर शायद मेकल 2 या 2.5 किलोमीटर की सड़क का एक पैच बनना था थोड़ा उसको कनेक्ट करने के लिए, उस सड़क को नहीं बना पाई, और जिसके कारण अभी जो है वो आपने देखा होगा कि उसका काम जो है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाया है। हमारी सरकार ने हिमाचल प्रदेश में उस वक्त, मैं आज हेल्थ का विषय पर्टिकुलर ले रहा हूँ, हमने हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में हिमाचल प्रदेश में 500 डॉक्टरों की पोस्टें एक साथ निकाली थी कैबिनेट में। इसलिए निकाली थी कि एक डॉक्टर 5 साल पढ़ाई करने के बाद, ऑल इंडिया टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद, पढ़ाई 5 साल की करने के बाद, ट्रेनिंग करने के बाद वो सड़क पर बेरोजगार होकर के घूम रहा है। और हिमाचल की आवश्यकता है कि दूर दराज के इलाके में डॉक्टर पहुंचे, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधा बेहतर ढंग से मिले। उस दृष्टि से 500 डॉक्टरों की हमने हिमाचल प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया शुरू की, जिसमें 300 पोस्टें हमने भरी। लेकिन 2 साल बीतने के बाद भी एक भी डॉक्टर की पोस्टिंग हिमाचल प्रदेश में अभी तक और नहीं हो पाई, और प्रोसेस आने वाले समय में शुरू करने की बातें कह रहे हैं, लेकिन अभी तक भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में एक भी डॉक्टर की पोस्ट नहीं भरी गई। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम बहुत बड़ी सुविधाएं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में लाना चाहते हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। पिछले अरसे में हिमाचल प्रदेश के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा नहीं हुआ, और इन सारी बातों को लेकर के वो जगहंसाई कर रहे हैं अपनी। हिमाचल प्रदेश में जो स्वास्थ्य की सुविधा देने की जो शुरुआत हुई थी हमारी सरकार में, मुझे लगता है कि आज से पहले किसी सरकार के समय में नहीं हुई थी। हिमकेयर हमारी सरकार ने शुरू किया हिमाचल प्रदेश में, और हिमकेयर का लक्ष्य क्या था? लक्ष्य यही था गरीब लोगों को इलाज करने में मदद कर सके, उनकी मदद हो सके। और हिमकेयर 2 वर्षों से जो है वो कांग्रेस की सरकार, सुक्खू जी की सरकार ने ऐसा जो है वो इलाज करने वाली जो चीज थी उसको ही अपाहिज करके रख दिया है, और ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि हिमाचल प्रदेश में आज लगभग 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा जो है हिमकेयर का देने को है, लेकिन उसके बावजूद हिमकेयर और आयुष्मान भारत का देने को है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया। कल भी मुझे फोन आया, हिमकेयर का कार्ड है लेकिन डॉक्टर इलाज करने से मना कर रहे हैं। मना इसलिए कर रहे हैं कि लेना बंद कर दिया। प्राइवेट सेक्टर में इसलिए हमने हिमकेयर की शुरुआत की थी क्योंकि बड़े लंबे समय तक पेशेंट को अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए इंतजार करना पड़ता था। अल्ट्रासाउंड की डेट 2 महीने की मिलती थी, MRI की डेट 3 महीने की मिलती थी, CT स्कैन की डेट इससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए मिलती थी। इसलिए जो मरीज है उसकी पीड़ा का समाधान हम जल्दी से जल्दी कर सके, उसको स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा मिल सके, इसलिए हमने प्राइवेट सेक्टर में भी जो आयुष्मान भारत के रेट्स है उसके रेट्स पर हमने सुनिश्चित किया था कि हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर के अंतर्गत भी हम लोगों को मदद करने की बात करेंगे। तो इस तरह से हमने इस योजना को भी हमने शुरू किया। ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही दौर चला है, जो चले हुए काम, चली हुई योजनाएं उनको बंद करना, और इसके अलावा जहां भी कोई जगह ऐसी मिलती है टैक्स लगाने के लिए उसमें कोई कमी नहीं छोड़ रहे। आज ये स्थिति बन गई कि एकमात्र हवा बच गई टैक्स के बिना, अन्यथा हवा के अलावा सारी चीजों पर टैक्स लग गया। और ऐसे में आपने इस चीज को भी देखा होगा
कि जो टॉयलेट पर जो टैक्स की बात हुई, अब उस बैकडेट से चिट्ठी निकाल दी 21 तारीख की, 21 सितंबर की चिट्ठी निकाल दी, जिसमें क्लैरिफाई कर दिया और कि भी नहीं लेंगे, निरस्त कर दिया, रोक दिया गया। लेकिन आखिरकार ये हकीकत है, हिमाचल प्रदेश में जो है आपने अपनी मंशा तो जाहिर कर दी कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगा करके एक गरीब आदमी को भी जो है वो 25 रुपए महीने का, अगर एक टॉयलेट है, किसी घर में 4 है तो 100 रुपए उसका जो है उसको पैसा वसूल किया जाएगा। आप ये टैक्स लगाए जा रहे हैं, बिना सोचे समझे लगाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में स्वच्छता का अभियान चल रहा है और स्वच्छता के अभियान में जो हम गवर्नमेंट की ओर से, चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो टॉयलेट दिए जा रहे हैं, अब आप क्या संदेश देने जा रहे हैं कि टॉयलेट पर भी टैक्स लगा करके इस प्रकार से लोगों के ऊपर वसूली की जाएगी। पूरे देश में जगहंसाई इस तरह से हुई है। मैं यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति है वर्तमान हर दृष्टि से राष्ट्रीय स्तर पर हास्यास्पद बनी है। ये कैसी सरकार है, और ये सरकार कभी सोच समझ करके फैसले कब लेती है। जैसे जैसे वक्त बीतता है सत्ता में आने के साथ साथ में, तो मेरा मानना है कि अनुभव आदमी के पास बढ़ता जाता है और अनुभव के आधार पर फैसले जो होते हैं वो मैच्योर फैसले होते हैं, स्थायी फैसले होते हैं, प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी फैसले होते हैं। लेकिन हमें इस बात को लेकर के हैरानी है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार का कार्यकाल 2 साल का पूरा हो रहा है, लेकिन अभी तक भी अपरिपक्वता का परिचय हर एक फैसले में आज की तारीख में देखने को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की बात का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार के पास जो टैक्स इकट्ठा होता है उसमें राज्यों का हिस्सा भी होता है। केंद्र सरकार कोई खैरात नहीं बांट रही। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है हमारा, बड़ी अच्छी बात है। नड्डा जी राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। केंद्रीय मंत्री जी को एक जानकारी होनी चाहिए नड्डा जी को कि हम संघीय ढांचे में रहते हैं और संघीय ढांचे में हिमाचल प्रदेश भी एक राज्य है। जो उन्होंने कहा कि अगर केंद्र मदद ना करे, केंद्र कहाँ से टैक्स उगाही करता है? राज्य के टैक्सों से उगाही करके ही केंद्र के पास पैसा आता है। वो खैरात नहीं बांट रहे हैं, वो हमारा हक है, हिमाचल के लोगों का हक है। और हिमाचल के और लोगों का जो हक है वो हमारा अधिकार बनता है। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो हमारा हक है। जो सेंट्रल स्टेट टैक्सेस का जो शेयर हमें मिलता है वो यहाँ के जो जीएसटी बनी है उसमें हमारा हक है। तो इस प्रकार की बात उन्हें शोभा नहीं देती। और जो नड्डा जी के आजकल सलाहकार बने हैं वो कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं। वो जो सलाहें दे रहे हैं अभी आकर, उनकी सलाहों से बचकर रहें तो अच्छा ही रहेगा। आज प्रदेश के हेल्थ सेक्टर को सबसे निचले स्तर पर अगर किसी पार्टी ने पहुंचाया है तो पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हेल्थ सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है उसमें उभरने में मौका लगेगा। पर हमारी सरकार व्यवस्था परिवर्तन के द्वारा 1 वर्ष के भीतर इन संस्थानों को मजबूती प्रदान करेगी। 2 वर्ष में हमने हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, चंबा के मेडिकल कॉलेज के लिए 200 करोड़ रुपया दिया, नाहन के मेडिकल कॉलेज के लिए हमने पैसा दिया, वो झगड़े में फंसा हुआ है, उसकी समस्या का समाधान कर रहे हैं। नेर चौक मेडिकल कॉलेज के लिए पैसा दिया, वो केंद्र ने नहीं दिया। नड्डा जी केंद्रीय मंत्री है, वो हमने अपने संसाधनों से पैदा किया और उन मेडिकल कॉलेजों को पूरा करवाया है। आज जो आईजीएमसी में हम स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, टांडा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर दे रहे हैं, स्टाफ नर्सेज दे रहे हैं, वो सब हम अपने संसाधनों से पूरा कर रहे हैं। नड्डा जी को ये बयान शोभा नहीं देता कि वो इस प्रकार की बात करें। वो एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है और केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी है। पर जिस प्रकार की बात आकर उन्होंने कही और किस प्रकार का झूठी बात उन्होंने कही,
वो उन्हें शोभा नहीं देता। और एक और मैं बात कहना चाहूँगा, नड्डा जी ने कहा कि यहाँ कोई नाम नया ढूंढ के लाए, जो हमने भी नहीं सुना कि टॉयलेट टैक्स लगा है। 75 लाख की जनता है, सबके पास घरों में टॉयलेट शीट्स है। एक भी जनता का आदमी अगर ये बता दे कि किसी से अभी तक ना तो पानी के पैसे लिए गए हैं और ना इस प्रकार की कोई बात की है। ये हरियाणा चुनावों को देखकर इस प्रकार की बात कर रहे हैं। और पत्रकार बंधुओं को भी ये याद रखना चाहिए कि 2018 में जयराम ठाकुर जी की सरकार थी, उस समय उन्होंने होटलों पर एडिशनल शीट जो लगनी थी उसके लिए सीवरेज का लगाया था, हमने उसको भी माफ किया है। तो इस प्रकार की बात करके पूरे नेशनल चैनल में वो चल रहा है। जो चीज गलत है वो गलत है। किसी प्रकार का ना तो कोई टैक्स हिमाचल की जनता पर लगाया है, किसी प्रकार की बिजली की सब्सिडी अभी तक हमने कहीं बंद की है, और किसी प्रकार का बिजली के पानी के बिल पर हमने अभी कोई भी प्रकार का बिल उगाही की बात नहीं की है। हमने कहा है कि जो 5 स्टार होटल है, तकरीबन 1000 के करीब होटल ऐसे हैं जो 10 लाख से लेकर 10 करोड़ रुपए तक का लाभ कमाते हैं। क्या उनको मुफ्त पानी मिलना चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली मिलनी चाहिए? क्या उन होटलों को मुफ्त बिजली की सब्सिडी 1 रुपया मिलनी चाहिए? हमने उसको कम किया है। आम जनता पर अभी हिमाचल प्रदेश की अभी तक कोई पानी का बिल नहीं भेजा गया है, और ना ही कोई बिजली के बिल में अभी कटौती की गई है। इस प्रकार की बात करके बिना पढ़े लिखे आके बोलना कि ये लग गया वो लग गया। मैं देख रहा हूँ जब से कांग्रेस पार्टी की द्वारा से 40 सीटें आई है, वो व्यक्तिगत तौर पर आक्षेप लगा रहे हैं। कभी ईडी के छापे नदौन में करवाते हैं, कभी कुछ आकर यहाँ करवाते हैं। इन प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए। नड्डा जी केंद्र के मंत्री है, जो उनको सलाह देने वाले हैं वो अपने पूर्व मुख्यमंत्री से जरूर सलाह ले करें कि क्या उन्होंने किया है, और हम उस व्यवस्था को सुधार रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इनॉक्स न्यूज़ स्टूडियो में से मैं पूजा रावत, नमस्कार।